जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गाय हरि बोल। जिस राह पर मुझे कोई अपना छलता रहा, जिस राह पर हर बार मुझे कोई अपना छलता रहा, मैं भी न जाने क्यों उसी राह पर चलता रहा। वाह वाह। मैं भी न जाने क्यों उसी राह पर चलता रहा। सोचा बहुत कि इस बार रोशनी नहीं धुआं दूंगा। सोचा बहुत कि इस बार रोशनी नहीं धुआं दूंगा, लेकिन क्या करता, चिराग था फितरत से, चिराग था फितरत से, जलना था जलता ही रहा। वाह। चिराग था फितरत से, जलना था जलता ही रहा। क्या करूं, दूसरों की आदत मेरी आदत नहीं है, दूसरों की जैसी फितरत मेरी फितरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी बाह मेरे गुरु ने पकड़ी है, और गुरु ने जिसकी बाह पकड़ ली तो फिर उसे कौन डुबा सकता है। मेरे सतगुरु पकड़े बाह, मेरे सतगुरु पकड़े बाह, नहीं तो मैं बह जा। मेरे सतगुरु पकड़े बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़े बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। दो बातें हैं, या तो तैरना आता हो, तैरने का मतलब अध्यात्म जगत में संभलने से है कि या तो आप इतने दक्ष हैं, इतने पक्के हैं, इतने मजबूत हैं कि कोई भी आपको डुबाने की चेष्टा करे और आप में इतना सामर्थ्य हो कि आप स्वयं तैर जाएं, या फिर दूसरों के बल पर आप समर्पित हो जाओ। उसका एक निमित्त यानी सदगुरु की नाव पर आप सवार हो, और पतवार सदगुरु के हाथों में, और या फिर एक ही उपाय कि किसी डूबते की कोई बाह पकड़ ले। मैं पकड़ूं छूट जाएगी बाह तुम्हारी नाथ, कृपा करो गुरुदेव मेरे कि तुम पकड़ो मेरा हाथ। और जब गुरु का हाथ पकड़ लेगा तो भैया फिर बह नहीं सकते। क्या होगा? मेरे सतगुरु पकड़े बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। देखो अब पकड़ना कैसा है, गुरु कैसे पकड़ते हैं। बाह मतलब कोई ऐसे नहीं कि कोई फिजिकल बॉडी से कोई बाह पकड़ ली, ना ना ना, ना। श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर आपके जीवन में आपकी डोर को पकड़ लिया, मंत्र दीक्षा देके गुरु ने आपकी बाह पकड़ ली। बस सीधी सीधी बात, आपके जीवन का जो भार है गुरु देता है मंत्र, लेकिन मंत्र देने के साथ साथ पूरी शिष्य की जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। गोस्वामी जी ने संकेत भी किया है, मेरो चिंता होए नहीं,
हरि को चिंता होए, हरि की चिंता हरि करे, मैं रहूंगी। जब गुरु ने हाथ पकड़ लिया, देखो जब कोई बाप अगर बेटे का हाथ पकड़ ले और किसी मेले में घूमने के लिए जाए, अगर बात छूट जाए तो जिम्मेदारी बाप की होती है, और उंगली अगर बेटे ने पकड़ी है और भीड़ में कहीं गुम हो जाए तो गलती बेटे की है। बस यही सीखना है कि हमारे जीवन की डोर हम अपने सतगुरु के हाथों में सौंप दें, और वो अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से, अपने सूत्रों के आधार से आपके जीवन को ऐसा बांध दें कि कितने भी मुसीबतों के पहाड़ आए, लेकिन उन पहाड़ से आप टस से मस ना हो। बस यही गुरु कृपा है, समझना यही गुरु ने आपकी बाह पकड़ रखी है कि लाख मुसीबत आए उसके बावजूद भी आपका मन विचलित ना हो, पथ विचलित ना हो, भावनाएं विचलित ना हो। आज भावनाएं विचलित होती हैं तो देवता बदल जाते हैं महाराज, कि इस देवता से कोई पूर्ति नहीं, चलो दूसरा देवता ढूंढ लेते हैं। इस गुरु से कोई तृप्ति नहीं तो दूसरी तृप्ति कर लेते हैं। ना 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 ना, ना। तृप्ति तभी होगी जब अंदर के कलुष विकार निकल जाएंगे, और कलुष विकार निकालने के लिए जरूरी है सदगुरु रूपी वैद्य की अमृतवाणी जब घट में जाएगी तो अंदर के कलुष विकार अपने आप दूर होते चलेंगे। मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जा, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, 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 हाँ, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, ओ मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, आली री आली री एरी सहेली एरी सहेली दर दर में मांगती दर दर में मांगती थी, आदत से थी भिखारी। किसी भी संत फकीर के आगे जाकर, किसी भी देवता के आगे जाकर हम करते क्या है? बिहारी जी मेरी ये तकलीफ दूर कर दो, बालाजी महाराज मेरा ये काम कर दो, तेरी सवामणि करूंगी, गुरुजी महाराज मेरा ये काम करवा दो, 10% आपका, मेरा ये काम, मेरी सेटिंग ऐसी करा दो, 50% आपका। दर दर में मांगती आदत से थी भिखारी, नियत कभी भरी ना झोली भरी हमारी,
नियत कभी भरी ना, झोली भरी हमारी। ऐसी स्थिति में गुरु ने आकर क्या किया? जब जीवन में सतगुरु आ गए तो स्थिति बदल गई। हुआ क्या? मेरी आन बान रख ली, जीना सिखा दिया है। हर दर्द दर्द से मुझको ऊपर उठा लिया है। वाह वाह। हर दर्द बदर से मुझको ऊपर उठा लिया है। बर्बाद जिंदगी ठोकर में था जमाना। अभिमान था, जोश था जवानी का, मत का, अहंकार का। बर्बाद जिंदगी थी। तो बात समझ में कब आई? जब गुरु से मंत्र लिया, गुरु के नाम की मंत्र दीक्षा लेकर जब साधनाएं उपासनाएं की, तब वो कहता है कि मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब जिंदगी के हर एक पुर्जे में जंग आए। गाड़ी निकल गई तब घर से न चला मुसाफिर। बस वही बात है। जब सत्संग सुना, सत्संग से क्या होता है? श्रीमद् भागवत कथा आपने व्यास जी महाराज से यहाँ श्रवण की। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब विवेक जागृत होता है तो आत्मग्लानि होती है। अपनी गलतियों पर नजर जाती है कि मैंने क्या गलती की, कहाँ गलती करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहां तक पैनी नजर जाती है। बस गुरु ने हमारा यही ऑपरेशन किया। बर्बाद जिंदगी ठोकर में था जमाना, मगरूर हम थे कितने, अपना ये सुन फसाना। मगरूर हम थे कितने, अपना ये सुन फसाना। राही भटक गए थे, रास्ता सुझाया तुमने, तेरी रहमतें इशारे पनघट दिखाया तुमने। तेरी रहमतें, रहमत तुम्हारी, तेरी रहमतें इशारे पनघट दिखाया तुमने। मझधार में थी कश्ती, मिलने को न था किनारा, चारों तरफ भंवर थी और मैं था बेसहारा। चारों तरफ भंवर थी और मैं था बेसहारा। ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने क्या किया? दुविधाएं सारी हर ली, पतवार धर के तुमने। अचानक से मेरी जिंदगी में प्रकट हुए। विचलित मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो। क्यों? क्योंकि अब मैं आ गया हूं। क्या किया? दुविधाएं सारी हर ली, पतवार धर के तुमने। हरि नाम दे उबारा, माझी बने हो। हरि नाम दे सहारा,
माझी उबारा तुमने। किसका सहारा दिया? हरि नाम दे सहारा, माझी उबारा तुमने। और जब तुमने उबार दिया तो मैंने भी भरी महफिल में, जगह जगह, घर घर जाकर, देश और विदेश में जाकर यही कहा क्या? मेरी बाह पकड़, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी पुकारिए दोनों हाथ, बह जाती। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। 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 जो गुरुओं के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भी अपना बाल रूप धर के इस महफिल में आ गए हैं। गोविंद 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 गोविंद। छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बात, छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बातें। क्या रूप है हमारा! वाह 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 प्यारे। ये बाल कृष्ण है, जिनकी छवि देखकर मन अपने आप वात्सल्य से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। जाके घूंगर वाले बाल, मेरो मदन गोपाल, जाके नैना है विशाल, मेरो मदन गोपाल, जाकी मतवारी चाल, मेरो गिरधर गोपाल, जाकी मतवारी चाल, मेरो गिरधर गोपाल, जाकी बंसी का माल, मेरो यशोदा कोला, मेरो यशोदा कोला, मेरो यशोदा कोला, मेरो यशोदा कोला। हे गोविंद, वाह वाह देखो क्या अदा, क्या मुस्कुराना, क्या तरीका है यार। क्या अदा, क्या मुस्कुराना, क्या तरीका है यार का। जिसने भी देखा, देख कर कह दिया वाह क्या जलवा है हुस्न की सरकार का। वाह। जिसने भी देखा, देख कर कह दिया क्या जलवा है हुस्न की सरकार का। ये हुस्न की सरकार करती क्या है?
नैनम मधुरम शयनम मधुरम चलनम मधुरम गमनम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते नम मधुरम रेणु मधुरो वेणु मधुरो पाणि मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरो संख्यं मधुरो मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। देखो बातें कितनी ही अच्छी करो, चाहे कृष्ण की करो या कृष्णम वंदे जगत गुरु की बात, जब तक मन के त्रिवद ताप आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक, ये त्रिवद ताप हैं, ये हमें बार बार सताते हैं, तड़पाते हैं। जब तक भीतर के ये अंदर कलुष विकार नहीं जाएंगे। आजकल सबके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में कुछ ना कुछ, कोई गुड मॉर्निंग की जगह सवेरे राधे राधे भेजता है, कोई हरे कृष्णा भेजता है, तो कुछ अच्छी अच्छी कथाएं भी आती हैं, कभी जाने अनजाने में नजर पड़ भी जाती है। एक गांव में कथा चल रही थी, समझने वाली बात है। अब कथा करते करते उस गांव के कुएं में 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए। अब कुएं का जल बड़ा दूषित हो गया, और गांव में तो अक्सर कुएं से ही पानी पीते हैं। सारे गांव में बड़ा भाई कैसे जिए, जल बिना जीवन कैसे, पानी कैसे पिए, पानी बिना कैसा जीवन जिया नहीं जाएगा। सब एक दूसरे से चर्चाएं कर रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पानी बड़ा खराब हो गया, पानी बड़ा खराब हो गया, पानी बड़ा खराब हो गया। तो कोई एक आधा समझदार भी था, बोले वो महाराज जी जो कथा कर रहे हैं ना, उनसे ही पूछ लो क्या करें। अब महाराज जी के पास सब गए। महाराज जी स्थिति ऐसी हो गई है, कुएं का जल बड़ा दूषित हो गया है। अच्छा क्या करें? उन्होंने कहा कि भाई चलो थोड़ा सब मिलकर हरि नाम कीर्तन करो। सब ने महाराज जी के जैसे बताया हरि नाम कीर्तन करने लगे। शाम को फिर जाकर देखा, कुएं के जल से कोई फर्क पड़ा नहीं, यूं का त्यों। फिर वापस आए महाराज जी के पास। महाराज जी वो तो बात बनी नहीं। अच्छा हवन कर लो, शांति यज्ञ किया जाए। अगले दिन सुबह का समय हो गया, सबने हवन की तैयारी की। हवन के बाद परिणाम फिर जाकर चेक किया, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा कि भाई इसमें, वापस आए महाराज जी के पास। महाराज जी अभी तक बात बनी नहीं। अच्छा एक काम करो, उसमें इत्र डाल दो, उसकी दुर्गंध दूर हो जाएगी, उसमें इत्र डाल दो। फिर वापस गए। परिणाम फिर भी कुछ नहीं निकला, स्थिति ज्यों की त्यों है। वापस आए। अब 3-4 उपाय महाराज जी बता चुके थे, तब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब
महाराज जी भी चिंतित में हो गए, भाई बात क्या हुई, उपाय हो नहीं रहा। सारे गांव के महाराज जी बड़े परेशान हो गए। महाराज जी ने कहा चलो मैं खुद देखता हूँ जाकर। कुएं के पास गए, बोले क्या हुआ था? बोले महाराज जी एक प्रत्यक्षदर्शी, वो 3 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते इसमें कुएं में गिर गए। तो महाराज जी का माथा एकदम ठनका। अरे बोले वो 3 कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? बोले महाराज जी वो तो नहीं निकाले। बोले जब तक वो 3 कुत्ते निकलेंगे नहीं कुएं का पानी साफ होने वाला ही नहीं है, कितना ही जोर लगा लो। बात समझने वाली है। कितने ही माला जप लो, कितने ही तीर्थों में चले जाओ, कितने ही देवालयों में, कितने ही संतों का प्रवचन सुन लो, जब तक इस हृदय से राग द्वेष के ये 3 कुत्ते नहीं निकलेंगे कुछ होने वाला ही नहीं। कितना ही जोर घंटी बजा लेना, माफ करना हो सकता है, लेकिन सत्य कह रहा हूं, जब तक यहां से एक दूसरे के, जब तक प्रभु का प्रेम, गुरु का प्रागट्य तब समझना जब दुश्मन से भी मोहब्बत हो जाए, वो भी मेरा प्यारा है, वो भी मेरा प्यारा है, तब समझना कि कोई बात हुई है। वरना भैया ताली बजाते रह जाएंगे, गीत गाते रह जाएंगे। जिस दिन इस हृदय से दूसरे के प्रति बैर भाव निकल गया, राग द्वेष निकल गया, निंदा नफरत निकल गई, समझ लो कुआं साफ हो जाएगा, जल शुद्ध हो जाएगा और आप बुद्ध हो जाओगे। ये होगा होगा लेकिन समझने से होगा, और जब समझ आ जाएगी तो फिर लगेगा कि मेरे गुरु की कृपा। गोस्वामी जी ने कोई गलत थोड़ी कहा, सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुगदानी। हनुमान जी महाराज को हर तरफ राम नजर आते हैं। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई, लाली मेरे लाल चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई। हमारे लिए भैया आप अंबाला में कीर्तन कर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वृंदावन में बैठ के कीर्तन कर रहे हो। आप लोगों के लिए वृंदावन या अंबाला होगा, लेकिन ये जब रूप स्वरूप सामने आता है महाराज, विचार स्थिति बदल जाती है, भाव स्थिति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी अदा ही कुछ ऐसी है कि जिसने भी देखा देख कर कह दिया वाह क्या जलवा है हुस्न की सरकार। इसलिए गोविंद वापस वहीं लौट चले। मेरी बाप मेरी बाह पकड़ नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो। और देखो मद अहंकार कैसे आता है कि मैं ही स्पेशल हूं, मैं ही ऑथराइज्ड हूं, मैं ही हूं, दूसरा नहीं है। एक प्रसंग समझने वाला है। नारद जी महाराज को अहंकार हो गया कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। नारद जी महाराज को अहंकार कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं।
रास्ते में हनुमान जी महाराज अपने राम सिया कर रहे हैं। राम 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 हनुमान जी महाराज राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा हनुमान जी, ओहो नारद जी प्रणाम। कहा? प्रभु के पास। उनका मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। हनुमान जी महाराज थोड़े मुस्कुराए। अच्छा, हाँ हाँ, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, पर मैंने सुना कोई और भी है। अब जो सुना कोई और भी है, तो वो उस मद पर, उस अहंकार पर चोट लग गई कि कोई और भी भक्त है। हाँ, और भी है। कौन है? बोले भगवान से पूछ लेना। भगवान से पूछ लो। हाँ, नहीं पूछ पाओगे? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान से पूछूंगा अच्छा थोड़ी लगेगा। तो हनुमान जी ने कहा उनकी एक डायरी है, उस डायरी पे सीरियल वाइज उनका नाम लिखा है। आप किसी भी बहाने से उनकी डायरी देख लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा। चलो, अब नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। श्रीमन नारायण करते 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 देखिए वेग की धारा बदल गई, भाव बदल गए। जा रहे थे कैसे, लेकिन अब ये देखना है कि मुझसे बड़ा भक्त कौन है। प्रतिद्वंद हो गया, द्वंद्व, मुझसे बड़ा कौन। भगवान के पास गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी आप बस कैसे आए? नहीं, यूं ही गुजर रहा था, आपके दर्शन करने आए। अच्छा, कहो कैसे हो? ठीक है। बात घुमा फिरा कर, प्रभु मैंने सुना है आपने अपने भक्तों की डायरी बना रखी है। हाँ बिल्कुल है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, वो रखी, देखो। अब जो ही डायरी नारद जी ने ली, पन्ना खोला, पहला नाम नारद। ओहो, मैं तो जानता था। अब अपना तो पता लग गया कि एक नंबर, लेकिन जिसने भेजा है वो हनुमान कहाँ है? ढूंढना शुरू किया। संख्या बढ़ती जा रही है, हनुमान का नाम नहीं, खुशी और दुगनी होती जा रही है। 2-3 पलट लिए, डायरी के पन्ने पलट लिए, कहीं हनुमान का नाम नहीं। इतने गदगद, बस डायरी बंद करके मानो ऐसे पवन वेग के समान नारद जी दौड़ते दौड़ते हनुमान जी महाराज के पास। नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी देखो, ओ नारद जी, हनुमान में डायरी देखकर आया। मैं तो जानता था, मेरा नाम प्रभु की प्रथम नारद, सबसे बड़ा भक्त हूं मैं उनका। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, हनुमान तुम्हारा कहीं नाम नहीं था। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए। बाबा, ये कौन सी डायरी देखा है? अब फिर चोट लग गई। कौन सी डायरी? हाँ, क्यों, कितनी डायरी है? बोले 2 डायरी है। कौन सी देखता है? और फिर चक्कर में पड़ गए। 2 डायरी? हाँ। बोले भगवान ने दिखाई। अरे बोले उनकी एक पर्सनल डायरी भी है, चेक करी? बस अब वो मिलन कहाँ, अब तो उल्टे पांव भगवान के पास देखने की इच्छा हो गई कि मुझसे बड़ा भक्त कौन है, देखने की इच्छा हो गई कि मुझसे बड़ा भक्त।
वापस भगवान के पास गए। श्रीमन नारायण नारायण। अरे नारद बड़ी जल्दी लौट आए। प्रभु एक शंका है मन में, मैं तो बड़ा गया था खुशी खुशी, पर मुझे पता लगा कि आपने अपने भक्तों की एक और डायरी बना रखी है, व्यक्तिगत पर्सनल डायरी। हाँ नारद। प्रभु वो कहाँ है? वो मेरे पास रहती। आपके पास रहती तो वो क्या थी? बोले वो आम डायरी थी। ये क्या है? ये मेरी खास, मेरी पर्सनल डायरी है। प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं देख सकता हूं। हाँ बिल्कुल देख सकते हो। जो नारद ने डायरी लेकर पहना पन्ना देखा, प्रथम पंक्ति में लिखा था हनुमान। हनुमान लिखा था। अरे बस फिर तो वो मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चंचलता भगवान से लड़ने लगे। आप तो दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, आपका तो स्वभाव है सभी को प्रसन्न रखने का। इसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो। ये तो आपने अच्छा नहीं किया। उधर वो मैं खुश हूँ डायरी देकर, मेरा नंबर, उधर उनको हनुमान का पहला नंबर दे दिया आपने। भगवान मुस्कुराए। नारद समझना, तुमने जो पहली डायरी देखी नारद, निसंदेह जो भक्त मेरे सतत सुमिरन में रहते हैं उनमें नारद सबसे बड़े भक्त तुम ही हो। सतत सुमिरन में, हर पल मेरे चिंतन में डूबे रहते हो नारद, सबसे बड़े भक्त तुम ही हो। तो फिर ये दूसरी डायरी कैसी है? नारद ये वो डायरी है, हनुमान का नाम उस श्रेणी में है जिनका सुमिरन मैं सतत किया करता, जिनके चिंतन में मैं नित्य डूबा रहता हूं। समझने वाली बात है कि अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग आपसे प्रेम करने लगे, आपको चाहने लगे। गुरु को पकड़ना शरीर से एक बात है, लेकिन गुरु के व्यक्तित्व को पकड़ना ये बहुत ऊंची बात है। गुरु को पकड़ लिया, चरण पकड़ ले, क्या लोगे पकड़ के चरण, लेकिन गुरु के वचन जिसने पकड़ लिए वो भवसागर से तर जाएगा। इसलिए किया क्या? सखी कहती है, मेरी सतगुरु पकड़े बाँह बह जाती, मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु पकड़े बाँह नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती। 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 मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु 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 मेरी साध फली क्यों सानिध्य तेरा। मेरी साध फली, साध यानी साधना फली, किस लिए? सानिध्य तेरा मिला मुझको रहबर मन भावन।
मेरी साध फली सानिध्य तेरा मिला मुझको रहवर मन भावन। गागर सागर दौ एक भय, गागर और सागर एक भय। तपती धरती पिघला सावन, तपती धरती पिघला सावन। मन नाच उठा मोरों सा मेरा, मन नाच उठा मोरों के जैसा। वाणी में कोयल कूक भई, वाणी में कोयल कूक भई। होठों पे नग में बरस गए, होठों पे नग में बरस गए। और महक गई जीवन की कली, और महक गई जीवन की कली, और महक गई जीवन की कली, और महक गई जीवन की कली। परिणाम आकाश भी छोटा लगता है, वैभव वो चाहे धरती का। जो सुख सतगुरु के संग में है, जो सुख सतगुरु के संग में है, वो सुख मौलाई मस्ती में, सुख होलाई मस्ती है। और जब वो मस्ती चढ़ जाती है तो मस्ती कहती क्या है? मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह तो मैं बह जाती, मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती। मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, 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 नहीं तो मैं नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह मेरी सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह नहीं तो मैं बह जाती, 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 नहीं नहीं तो मैं बह जाती, तो मैं बह जाती। इसीलिए गुरु पर विश्वास बढ़ता चला जाता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन।